बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। इस साखी में संतों महात्माओं ने बड़े प्यार से समझाया है कि संतों का संगत के प्रति प्रेम और संगत का संतों के प्रति प्रेम। एक दिन महाराज चरण सिंह जी बड़े महाराज जी के कुछ खास गुणों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि लोगों के प्रति बड़े महाराज सावन सिंह जी के व्यवहार में असाधारण समझदारी और सहानुभूति थी। महाराज जी ने यह बात अपनी युवा अवस्था में हुई एक घटना के द्वारा समझाया। जब महाराज चरण सिंह जी युवा थे, जवान थे, जो इस प्रकार थी। महाराज जी ने एक नया तांगा खरीदा था। महाराज चरण सिंह जी ने एक नया तांगा खरीदा था। एक बार वह शनिवार और इतवार की छुट्टी में अपने तांगे में सिरसा से सिकंदरपुर गए। महाराज चरण सिंह जी ने एक नया तांगा खरीदा था। एक बार वह शनिवार और इतवार की छुट्टी में अपने तांगे में सिरसा से सिकंदरपुर गए। उन दिनों यही एक सवारी थी जो कि मुख्य सड़क से घर और खेतों तक जा सकती थी। वास्तव में उन दिनों मुख्य मार्ग और गांव के बीच कोई सड़क भी नहीं थी। वहां बहुत बड़े मैदान थे जिनमें जंगली झाड़ियां उग रही थी और इतनी धूल थी कि उसमें किसी वाहन के पहियों के निशान भी नहीं रह पाते थे जिन्हें देखकर रास्ता मालूम किया जा सके। महाराज जी के पिताजी के पास एक पुरानी बकबोर्ड कार थी जो बग्गी से मिलती जुलती होती थी। बड़े महाराज सावन सिंह जी जब सिकंदरपुर आते तो उनका हर सुबह शक्कर मिल और खेतों पर जाने का नियमित कार्यक्रम रहता था। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी, महाराज चरण सिंह जी की बड़ी इच्छा थी कि बड़े महाराज सावन सिंह जी उनके तांगे में जाएं। एक दिन उन्होंने अपना निवेदन बड़े महाराज सावन सिंह जी के निजी सेवादार भाई सादी के द्वारा उन तक पहुंचाया। जब बड़े महाराज जी जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो बड़े महाराज जी को खेत पर ले जाने के लिए महाराज जी के पिता, महाराज चरण सिंह जी के पिता अपनी बकबोर्ड के पास खड़े थे। जब भाई सादी ने महाराज जी का निवेदन बड़े महाराज जी तक पहुंचाया तो उन्होंने महाराज जी तथा उनके नए तांगे की ओर देखा, लेकिन बकबोर्ड की ओर यह कहते हुए चले कि अपना पूत सपूत है, अपना कंत सुकंत। महाराज जी के पिताजी बड़े महाराज जी को लेकर खेत और शक्कर मिल की ओर चल पड़े। महाराज जी बड़े निराश हुए और उनका चेहरा उतर गया, परंतु वह कुछ बोले नहीं। अगले सप्ताह के आखिर में वे फिर अपने तांगे में सिकंदरपुर आए। हमेशा की तरह बड़े महाराज सावन सिंह जी सुबह खेत और शक्कर मिल जाने के लिए तैयार हुए। महाराज चरण सिंह जी अपने तांगे के पास खड़े रहे और उनके पिताजी अपनी बकबोर्ड को लिए खड़े रहे। महाराज जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी इच्छा को फिर से अपने सतगुरु सावन तक पहुंचाए, लेकिन महाराज जी की खुशी का पार नहीं रहा जब बड़े महाराज जी उनके तांगे में आकर बैठ गए और भाई सादी से बोले, मूल से ब्याज प्यारा है। ऐसी थी बड़े महाराज जी की व्यवहार कुशलता। एक बार विदेशी सत्संगियों की एक मीटिंग में किसी ने महाराज चरण सिंह जी से सवाल पूछा कि क्या बड़े महाराज सावन सिंह जी आपके दादाजी थे? महाराज चरण सिंह जी ने जवाब दिया, हाँ। और फिर बड़ा जोर देकर बोले, लेकिन वह मेरे सतगुरु भी थे और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह उत्तर बड़े महाराज जी के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। जब भी वह बड़े महाराज जी की बात करते हैं उनकी आंखें भर आती है और गला रूंध जाता है। बातचीत के दौरान और खासकर जब वह सत्संग में बड़े महाराज सावन सिंह जी का कोई जिक्र करते हैं तब अक्सर ऐसा होता है। ऐसा गहरा है उनका प्रेम अपने सतगुरु, अपने प्यारे सतगुरु के प्रति। महाराज जी ने एक और प्रसंग सुनाया जो बड़े महाराज सावन सिंह जी के चोला छोड़ने के कुछ दिन पहले का है। बड़े महाराज जी ने अपने पुत्रों और उनके परिवार के लोगों को बुलाया और फरमाया, मैंने तुम सबको अलग अलग और पूरी तरह कामकाज में लगा दिया है और अब तुम सब अच्छी तरह कमा रहे हो। मैं तुम सभी को सलाह देता हूं, कभी अपना हाथ मांगने के लिए मत फैलाना, हमेशा देने के लिए ही बढ़ाना। उनके पुत्रों ने जवाब दिया, आपके आशीर्वाद से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं तुम सभी को सलाह देता हूं, कभी अपना हाथ मांगने के लिए मत फैलाना,
हमेशा देने के लिए ही बढ़ाना। उनके पुत्रों ने जवाब दिया, आपके आशीर्वाद से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। महाराज जी ने एक दिन सत्संग में बड़े महाराज सावन सिंह जी के संबंध में एक घटना सुनाई, जिसमें हमें एक नया नजरिया दिया जिसने हमें एक नया नजरिया दिया। एक दिन बड़े महाराज सावन सिंह जी ने महाराज चरण सिंह जी को और उनके भाई सोटी को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे, पूत, कपूत या सपूत? महाराज चरण सिंह जी ने जवाब दिया, वह सवाल पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सो बड़े महाराज सावन सिंह जी ने समझाया कि पूत वह लड़का होता है जो अपने पिता से मिली हुई जमीन, जायदाद और खानदान की मान प्रतिष्ठा को संभाल कर वैसी की वैसी रखता है, न उसको बढ़ाता है न बर्बाद करता है। कपूत वह है जो पिता से विरासत में मिला हुआ सब कुछ बर्बाद कर देता है, गवा देता है। और सपूत वह है जो पिता से प्राप्त हुई दौलत को बढ़ाता है, अपने पिता तथा परिवार के नाम और मान प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठाता है, उसमें चार चांद लगाता है। बड़े महाराज जी ने फिर से पूछा बड़े महाराज सावन सिंह जी ने फिर से पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे? महाराज चरण सिंह जी के भाई तो चुप रहे, परंतु महाराज चरण सिंह जी ने जवाब दिया, हजूर, मैं तो सपूत ही बनना चाहूंगा, पर सब कुछ आपके हाथ में है। आज हम देख सकते हैं कि महाराज जी, बड़े महाराज जी के उत्तम सपूत ही सिद्ध हुए हैं। न केवल संसारिक दौलत 1000 गुना बड़ी है, बल्कि रूहानी दौलत का भी असीम विस्तार हुआ है। महाराज जी को निस्वार्थ सेवा और समर्पण के फलस्वरूप हजूर बड़े महाराज जी के उपदेश आज संसार के कोने कोने में फैल गए हैं। किसी ने एक दिन महाराज जी से कहा कि महाराज जी के गद्दी नशीन होने के बाद सत्संगी 10 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यह सब स्वामी जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी और बड़े महाराज सावन सिंह जी के बोए हुए बीज का फल है। हम तो उनकी बोई हुई फसल को पूरी तरह पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। इस संबंध में महाराज जी हमेशा बरगद के पेड़ का उदाहरण देते हैं। इसका बीज दिखने में तो बहुत छोटा होता है, पर बढ़कर एक विशाल पेड़ हो जाता है। पेड़ की विशालता देखकर अचरत होता है कि कैसे इतने छोटे से बीज ने इतने बड़े पेड़ का रूप ले लिया। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आज जो कुछ भी नजर आ रहा है वह सब हजूर बड़े महाराज जी और उनके पहले के गुरुओं द्वारा बोए गए बीज का फल है। यह सब महाराज जी की नम्रता और अपने सतगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का नतीजा है। महाराज चरण सिंह जी ने एक किस्सा सुनाया। जब महाराज चरण सिंह जी बड़े महाराज सावन सिंह जी गद्दी बैठे और बहादुर जगत सिंह जी उसके शिष्य थे। महाराज चरण सिंह जी वकालत किया करते थे। दोस्तों के बारे में महाराज जी ने सरदार बहादुर जी के साथ हुई एक और घटना सुनाई। एक बार महाराज जी डेरे में अपने दोस्तों के साथ दफ्तर की ओर जा रहे थे, जहां सरदार बहादुर जी बैठे हुए थे। चलते चलते वे सब अपने एक दोस्त को मजाक में चिढ़ा रहे थे और उसे इतना चिढ़ाया कि उसकी आंखें भर आई। सरदार बहादुर जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने महाराज जी को उंगली के इशारे से बुलाया और बड़े मीठे स्वर में कहा, चौधरी। बहादुर जगत सिंह जी महाराज चरण सिंह जी को चौधरी के नाम से पुकारते थे, प्यार से चौधरी। मजाक वह होता है जिसका मजा जितना तुम लेते हो उतना ही वह भी ले जिसके साथ आप मजाक कर रहे हो। चौधरी, मजाक वह होता है जिसका मजा जितना तुम लेते हो उतना ही वह भी ले जिसके साथ मजाक किया जा रहा है। सरदार बहादुर जी बहुत सादे और सरल व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे और हमेशा जो कहना होता उसी नुक्ते पर और संक्षेप में बात करते थे। बड़े महाराज जी के समय में वह एक कोने में चुपचाप बैठकर अपने प्यारे सतगुरु के चेहरे को एकटक देखते रहते थे, बड़े महाराज सावन सिंह जी के चेहरे को। उस समय वहां डेरे की जमीन और अन्य मामलों पर डेरे के अधिकारियों के साथ चर्चा चलती रहती थी, जिसमें सब लोग भाग लेते थे। कभी कभी बड़े महाराज सावन सिंह जी एकाएक सरदार बहादुर जी की ओर देखकर पूछ लेते,
तुम्हारी क्या राय है? उनका जवाब सदा एक ही होता था, हुजूर आपसे ज्यादा कौन जानता है। इस पर बड़े महाराज सावन सिंह जी मुस्कुरा देते थे। बाबा जी की प्यारी संगत जी, ये थी साखी संतों का संगत के प्रति प्रेम, संगत का संतों के प्रति प्रेम, मूल से ब्याज प्यारा। ऐसे ही गुरुओं की, संत महात्माओं की साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। बाबा जी की प्यारी संगत जी, मेरे को दीजिए आज्ञा। राधा स्वामी जी।